चलिए बच्चों, आज हम समझने वाले हैं बाल अपराध से संबंधित जेपके सिद्धांत के बारे में। जेपके सिद्धांत यानी कि बायोलॉजिकली थ्योरी ऑफ क्राइम। अब इसमें हम क्या देखेंगे, तो देखिए इस सिद्धांत के अंतर्गत हम मूल रूप से देखने जा रहे हैं कि जेपके आधार पर भी अपराध होना संभव है। प्रमुख कर्ता कौन थे इसके, तो देखिए इसके प्रमुख कर्ता की यदि हम बात करें तो हमारे अपराध शास्त्री लोम्ब्रोसो हैं, जिनके द्वारा क्या कहा गया है कि अपराधी जन्मजात होते हैं, उन्हें पैदा नहीं किया जाता है, पैदा ही अपराधी होते हैं। ठीक है ना। हम यदि कहें कि अपराधी बनाए जाते हैं तो इसमें लैम्ब्रोसो बिल्कुल मना कर देते कि नहीं भाई, बनाए नहीं जाते हैं बल्कि पैदा होते ही हैं अपराधी, यानी जन्मजात ही अपराधी होते हैं। तो बायोलॉजिकली जो सिद्धांत है वह थ्योरी जो हमारी है उसे हम क्या कहते हैं, कई बार व्यक्तिगत सिद्धांत के रूप में भी इसे देखा गया है। क्राइम का इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट भी इसे कहा गया है। समर्थन की बात करें तो किन किन के द्वारा समर्थन दिया गया, तो हमारे अन्य अपराध शास्त्री सेल्डन, विलियम मैकफोर्ड और गैरोफेलो के द्वारा इसे समर्थन दिया गया है, यह सत्य। और यदि हम इतने वैसे समाज में भी देखें तो कई बार एक कहावत जनरल हमें चलन में मिल जाया करती है कि पूत के लक्षण पालने में नजर आ जाते हैं। तो यह कहावत भी कहीं ना कहीं इस सिद्धांत की मान्यताओं पर भी आधारित होती है। चलिए मुख्य कारण हम देखते हैं कि आखिर ये बायोलॉजिकल या जेपके क्या कारण हो सकते हैं। देखिए शारीरिक और पैतृक विकृतियों के बारे में यहाँ पर बात की गई। जैसे कि हमने कहा ना कि किसी परिवार में यदि टूटा परिवार है, भग्न परिवार है, नष्ट परिवार है, तो इस परिवार में आपराधिक प्रवृत्तियां होंगी ही होंगी, है ना। कोई ऐसा परिवार है जो अपने परिवार में माता पिता को या कोई रिश्तेदारों को अपराध करते हुए देख रहा है, तो निश्चित बात है उस बच्चे की प्रवृत्तियां अपराधी होंगी होंगी। ठीक है ना फ्रेंड्स।